जय माधवी कृष्णा। आज हम आपको गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के चैप्टर 22 में एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसमें राधा कृष्ण गोपियों के सामने लक्ष्मी नारायण का रूप लिए। गोपियां बोली, लोक सुंदर, जनभूषण, विश्वद्वीप, मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हरने वाले आनंद कंद यदुनंदन नंद नंदन, तुम्हारे चरणाविंदों का मकरंद भी परम स्वच्छंद है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौ, ब्राह्मणों और साधु संतों के विजय ध्वज रूप, देव वंध्य तथा कंसादि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर, आदि देवों के भी आदि कारण, मुक्त जन दर्पण, तुम्हारी जय हो। गोप वंश रूपी सागर में परम उज्जवल मोती के समान रूप धारण करने वाले, गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मन, गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदन वन के प्रधान कलहंस, तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम श्री राधिका के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो। श्री राधा के मुख चंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वादक चकोर हो। श्री राधा के वक्ष स्थल पर विद्योतमान चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपिणी माधवी लता के कुसुमाकर हो, जो रास रंग स्थली में अपने वैभव से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो गोपांगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलाधार एवं हार स्वरूप तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया, वे श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो। जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त तीर्थों को, श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण धूलि से अलंकृत किया है, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती है। नंद नंदन माधव की हम आराधना करते हैं। प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। संपूर्ण वनांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असी पत्र वन में प्रविष्ट हो गए हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। हरे राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उससे भी कोटि गुना अधिक दुख जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। ये आया हुआ देख समस्त व्रजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गई, जैसे शब्दादि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञानेंद्रियां सहसा सचेष्ट हो जाती हैं। गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानो रति के साथ काम नृत्य कर रहे हो। इतनी संख्या में समस्त गोपियां थी, उतने ही रूप धारण करके श्री हरि उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो। उस समय ब्रज गोपियां गदगद वाणी में श्री कृष्ण से पूछी, श्याम सुंदर, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणाविंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधि मंडोद समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी
हेतु या कामना के भजन कर रहे थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। यह आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया था। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्र निगल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला गया। ब्रजांगनाओं वहां क्षीर सागर के भीतर शेष शैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जानकर नींद त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुंचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वेश में रहता हूँ। जो जितेंद्रिय समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत है, वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियां आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियों ने कहा, माधव यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेषशय्या पर जो तुमने रूप धारण किया उसका हमें भी दर्शन कराओ। तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के सामने देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वहीं चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्नमय मंगल रूप प्रसाद दृष्टि गोचर होने लगा। वहीं कमल नाल के सदृश श्वेत शेष नाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्र फनों के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष शैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूपिणी राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गई। जहाँ श्री राधा कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया, वह परम पुण्यमय पाप नाशक क्षेत्र बन गया। तदनंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह में संतरण कला केली करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीतांबर, वंशी और बेंत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। तब श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। तब श्री राधा भी महात्मा श्री कृष्ण को वंशी, पीतांबर और बेत लौटा दी। तदनंतर श्री कृष्ण घुटने तक लटकती हुई वैजंती माला धारण के मधुर गीत गाते हुए भंडीर वन में चले गए। वहां चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया। भाल तथा कपोलों पर पत्र रचा, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इस प्रकार श्री राधा ने भी श्रृंगार स्थल में चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर आदि से श्री हरि के मुख पर मनोहर पत्र की रचना की। इस विषय से हमें राधा और रुक्मिणी की एकता का बात करने का मौका मिलता है। पराशर संहिता के चैप्टर 48 में हनुमान जी ने रुक्मिणी और श्याम में सिया और राम के दर्शन किए और द्वारका अयोध्या बन गई थी। वृंदावन में राधा कृष्ण ने लक्ष्मी नारायण का रूप लिया और रास मंडल क्षीर सागर बन गया। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि जैसे अनगिनत शास्त्रों में सिया राम को लक्ष्मी नारायण बताया गया है। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि रुक्मिणी और राधा दोनों लक्ष्मी और सीता है और उनमें कोई भेद नहीं है।
इतना ही नहीं, लोगों के मन में एक और प्रश्न उठता है कि क्या सत्यभामा और नप्पिनाई भी लक्ष्मी और सीता है? अगर है तो हनुमान के सामने सत्यभामा ने क्यों सीता का रूप नहीं लिया और रास मंडल में नप्पिनाई क्यों लक्ष्मी रूप में नहीं आई? यदि हम तिरुप्पावई के 20वें श्लोक में देखें तो वहाँ आंडल ने नप्पिनाई को तिरुवे कहा है, जिसका अर्थ श्री और लक्ष्मी है। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के चैप्टर 19 में हमें लक्ष्मी जी अपने यूथ के साथ रास मंडल में दिखती है, जो संकेत करता है कि वो शायद नप्पिनाई है, जो पहले से वैकुंठेश्वरी का रूप लेकर आई है। दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में दोनों सत्यभामा और रुक्मिणी को महालक्ष्मी और सीता बताया गया है। श्री कृष्ण के स्वरूप चैतन्य महाप्रभु की दोनों पत्नियां विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया सीता का पुनर्जन्म है, और विष्णु प्रिया को सत्यभामा का पुनर्जन्म और लक्ष्मी प्रिया को रुक्मिणी का पुनर्जन्म बताया जाता है। संत अन्नमाचार्य ने भी सत्यभामा को महालक्ष्मी का स्वरूप बोला है। इससे यह सिद्ध होता है कि राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा, नप्पिनाई आदि लक्ष्मी और सीता दोनों है और वो बराबर है। जय माधवी कृष्णा।